नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी? 5 साल या 2 साल, या फिर ये सरकार इसी साल चली जाएगी? हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने एक सभा में कहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद इन दोनों ही राज्यों में सरकार बदल जाएगी और इसके साथ ही केंद्र में भी सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ खेला कर देंगे, ये दोनों एनडीए छोड़ देंगे। और अब पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने अपनी मोहर लगा दी है। वक्फ बोर्ड के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से शामिल राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी तरह वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहती है और पूरे देश में प्रोपेगेंडा चला रही है। बिल में संशोधन बेहतरी के लिए होता है, लेकिन यहाँ विवाद खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। हर बिल को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। जेपीसी में हमने जब मांग रखी थी तो उनके पास जवाब नहीं था। संविधान ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है उसको बर्बाद करने पर भाजपा तुली हुई है। हर धर्म के निजी मामलों में विवाद पैदा करने में भाजपा सरकार लगी है। डॉक्टर हुसैन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठा दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुस्लिम विरोधी नहीं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। नीतीश को इसे लेकर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान, दोनों की राजनीति मुस्लिमों को अपने पाले में करके ही आगे बढ़ी है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है और अगर बीजेपी के दबाव में नीतीश और चिराग बने रहते हैं, मतलब बीजेपी के एजेंडे के साथ चलते हैं, तो ये पूरा वोट इंडिया गठबंधन के पाले में चला जाएगा। बीजेपी के लिए इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन जेडीयू और एलजेपी दोनों के लिए ही मुश्किल भरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है और सीमांचल की वो सीटें जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन सीटों पर एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे और अगर मुस्लिम वोट इन दलों को नहीं मिले तो उनके हिस्से हार आएगी। ऐसे में नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान, दोनों के लिए किसी भी कीमत पर मुस्लिमों को अपने पाले में रखना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखाई दे चुका है। बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते किशनगंज कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव हार गया। यहाँ कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस ने अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू को घेर लिया है, जिससे उसके सामने मुश्किल खड़ी हो जाए। जेडीयू को अब फैसला लेना है कि या तो वो बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ जाए या फिर हार की तैयारी कर। एलजेपी ऐसी पार्टी है जो कभी ये कहा करती थी कि उसकी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुस्लिम से होंगे। एनडीए में रहकर मोदी का अनुमान कहलाने वाले चिराग पासवान भी मुस्लिम मतों में सेंधमारी कर जाते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कांग्रेस ने जेडीयू और एलजेपी से उनका रुख सामने करने की मांग कर उन्हें फंसा दिया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर भले ही मीडिया के सामने जेडीयू और चिराग पासवान की तरफ से शंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन जेपीसी की बैठक में अगर ये दोनों ही दल सरकार का पक्ष लेते हैं तो फिर कांग्रेस उन्हें आसानी से घेर सकती है और सरकार के खिलाफ जाते हैं तो फिर ये बिल जेपीसी में ही हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी की तरफ से अगर वक्फ बिल पर विपक्ष का साथ दिया तो फिर जेपीसी में बहुमत विपक्षी गठबंधन का हो जाएगा। फिर ये बिल जेपीसी में ही विपक्ष लटका देगा और मोदी सरकार की कोशिश पूरी तरह फेल हो जाएगी।